जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से हर दिन एक नया चैलेंज लेके आता है। हर सप्ताह अलग होता है, हर महीना अलग होता है और जीवन चलता रहता है। हम सुनते रहते हैं भविष्य फल, राशि फल बड़े बड़े ज्योतिषियों से, और उसके अनुसार हमें अपने राह बनानी होती है। कभी चंद्रमा स्वग्रही होता है, कभी चंद्रमा उच्च का होता है, कभी चंद्रमा शनि के साथ होता है, विषयोग बनाता है, और ये जीवन का चक्र चलता रहता है। अब हम कहें आपसे एस्ट्रोलॉजर्स कि ये सप्ताह आपके लिए चैलेंजिंग है और ये सप्ताह में आपको चंद्र शनि विषयों का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको इसमें डरने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि जब मैं कुछ आपको बताती हूँ कि ये ऐसा है, तो उस समय जैसे एक गड्ढा बताया कि आगे गड्ढा है तो उसके साइड से निकल जाना चाहिए। अब कोई आपको बोल दे कि सामने कोई पत्थर है तो पत्थर उठा के बाजू में कर देंगे या पत्थर के साइड से निकल जाएंगे, तो वो पत्थर आपको तकलीफ नहीं देगा। इसी तरह जब कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है कि चंद्र शनि विषयोग है, या इस सप्ताह में, इस महीने में, इस काल में ग्रह गोचरीय व्यवस्था ठीक नहीं है, तब उस काल में आपको सावधान रहना चाहिए और अपने अपने भावों के अनुसार बिहेव करना चाहिए। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आपसे नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी दबा दीजिए, तो मेरी जानकारी आप तक पहुंचती रहेंगी। साथ साथ जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। साप्ताहिक राशिफल बता रही हूँ आप सभी को। साप्ताहिक राशि भविष्य 24 सितंबर 2023 से लेके 1 अक्टूबर 2023 तक का ये साप्ताहिक राशि भविष्य है। और शुरुआत के दिन चंद्रमा जो है धनु राशि में गुरु की राशि में रहेंगे, तो सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। उसी दिन रात्रि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे चंद्रमा, और दुख नवमी है उस दिन। 25 तारीख को परिवर्तिनी स्मार्त एकादशी है। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और नक्षत्र उत्तराषाढ़ा सुबह 11:54 तक रहेगा। उसके बाद जो है श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। तो जब मकर राशि में चंद्रमा रहते हैं और श्रवण नक्षत्र में जाते हैं, तो अपने ही नक्षत्र में चंद्रमा बली होने की कोशिश करते हैं। वैसे भी पूर्णमासी आ रही है तो चंद्रमा बली हो रहे हैं, तो याद रखिए शनि अपने आप में खुद बली हैं, उसका घर भी बली है, और ये चैलेंजिंग पीरियड आपके लिए अब शुरू होता है। इसके बाद 26 तारीख को चंद्रमा रात्रि 8:27 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाते हैं, और श्रवण नक्षत्र सुबह 9:41 तक रहता है। उसके बाद मंगल का नक्षत्र शुरू होता है धनिष्ठा। परिवर्तिनी भागवत एकादशी है, वामन जयंती है इसी दिन। 27 तारीख को चंद्रमा अहोरात्र शनि के साथ रहते हैं, शनि चंद्र विषयोग बनाते हैं। इस दिन ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और स्पेकुलेशन से रिलेटेड काम न करें तो अच्छा है। बैंकिंग रिलेटेड कामों में हो सकती है भाग दौड़, आप लोगों के पैसों से रिलेटेड कामों में भाग दौड़ हो सकती है। अब इसी दिन याद रखें कि प्रदोष भी है, मासिक प्रदोष, और सूर्य हस्ता नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य के चंद्र के नक्षत्र में प्रवेश करने का ये विवरण आपको मैं सविस्तर दूंगी अपनी वीडियो के माध्यम से। सूर्य हस्ता नक्षत्र में शाम को 6:54 पर प्रवेश करने वाले हैं। 28 तारीख को अनंत चौदस है, और इसी दिन पूर्णिमा प्रारंभ शाम 6:49 पर हो जाएगी, और 29 तारीख को प्रौष्ठपति पूर्णिमा है। भागवत सप्ताह समाप्ति है। सन्यासी नाम चातुर्मास समाप्ति है। महालयारंभ यानी कि प्रतिपदा श्राद्ध, तो इसी दिन पूर्णिमा समाप्ति दोपहर 3:27 तक हो जाएगी। 30 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर राहु उपस्थित हैं। तो 30 तारीख को रात्रि 9:08 पर यह घटना होगी, और राहु के साथ चंद्रमा दूसरे दिन 1 तारीख को भी रहेंगे। और इसी दिन जो है बुध कन्या राशि में अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और शुक्र सिंह राशि में देर रात्रि प्रवेश करने वाले हैं, जिसका सविस्तर वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए मैं आपको मेष से लेके कन्या राशि पर ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ा इसका सविस्तर वर्णन देती हूँ। याद रखें कि मंगल अस्त हैं, गुरु वक्री हैं, शनि वक्री हैं, और राहु जो हैं वो स्टैंड स्टिल हो गए हैं।
केतु स्टैंड स्टिल हो गए, 0 डिग्री पे आ गए हैं और इसका असर भी कम हो गया। लेकिन हड़कंप मचता है जब केतु राहु जाने लगते हैं तो अपना प्रभाव तेज़ी से देते हैं। या तो जिनको पैसे दिए होते हैं उनका पैसा वापस ले लेते हैं, या जिनको नहीं दिए होते उनको दे जाते हैं, कई बार कई तकलीफ़ें दे जाते हैं। हम जानते हैं कि आपको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मेष राशि, राहु जो स्टैंड स्टिल हुआ आपके लग्न में, आपको अपनी तबीयत से रिलेटेड खबरदारियां बरतनी है। कोई अपमानजनक स्थितियां हो तो रिएक्ट नहीं करना है। आपको अगर पेट से रिलेटेड या भ्रम से रिलेटेड समस्याएं हैं तो डॉक्टरी चेकअप या मेडिटेशन करिए, और गणेश जी को या हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मंगल भी अस्त हैं तो उनको बल देना और हनुमान चालीसा पढ़ना, गणपति नमा के जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं हम शुक्र की, तो शुक्र अभी बदलने वाला है, लेकिन अभी तो फिलहाल इस सप्ताह में आपके चतुर्थ में ही है। तो माता पक्ष की तबीयत का ख्याल रखना, और साथ साथ में कितना भी कोई कहे कि शुक्र सपोर्ट करता है, तो शुक्र की दृष्टि सपोर्ट करती है कामकाज के लिए। शुक्र अपने शत्रु ग्रह के घर में सपोर्ट नहीं करता, तो आपको अपने घर की व्यवस्था भी खुद रखनी चाहिए। ये सूर्य की जो गति है वो बहुत बढ़िया हुई है, और सूर्य जो है वो कन्या में है इन दिनों अपने ही मित्र के घर में, तो उसका वीडियो आपको मिल चुका है। लेकिन वहाँ पर मंगल भी विराजमान है आपके लग्नेश, तो गुस्सेबाजी, झगड़ेबाजी, दिमाग पर आपके लोन्स की चिंता, ये सब रहेगा। आप थोड़ा सा एग्रेसिवनेस कम कीजिए तो उससे तबीयत भी ठीक होगी। क्रोध से रिलेटेड बीमारियां ना हो, जैसे बीपी, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह। अब लग्न में बैठा गुरु आपके शादी के योग बनाता है, और बस 30 अक्टूबर के बाद शादी करने की तैयारियां कर लीजिए। ये भी देख लीजिए कि वर वधू का चयन सही हो जाएगा, और अभी फ़िलहाल कामकाज में कंसंट्रेट कीजिए। गुरु की शुभ दृष्टियां आपको सपोर्ट कर रही हैं। वहीं पर शनि जो हैं वो वक्री होकर आपको थोड़ा बहुत पैसों की चिंता देते हैं कि जितना चाहिए उतना नहीं आता, तो आप चिंतित हैं। कोई बात नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आ तो रहा है ना, जितना आ रहा है उसमें समाधान मानिए। चंद्र शनि विषयोग में आपको बिल्कुल भी माता की तबीयत को निगलेक्ट नहीं करना है, और घर के सुखों को ख़राब नहीं करना है। राहु के साथ जब चंद्रमा आए तब भ्रमित नहीं होना है, और तब शिव जी को काले तिल डाल के जल चढ़ाने हैं, और महामृत्युंजय का जाप करते रहें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। वृषभ राशि, आपके लिए कई सारे काम जो शुक्र से रिलेटेड हैं अगले हफ्ते होंगे। फिलहाल तो आप स्थान बली शुक्र को कैश कीजिए। अगले हफ्ते भी आपको चैलेंजिंग ही रहेगा शुक्र, तो अभी फ़िलहाल आप काम बना लीजिए जो आपके मीडिया वगैरह से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड है। बुध की स्थिति अच्छी होने वाली है, अभी भी बुध अच्छे हैं आपके लिए। घर की व्यवस्था संभाले हुए हैं। कामकाज में माता का हाथ बटाना, या आपके वाहन वगैरह और लाने का कोई मूड है तो ला सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का मूड है, खरीद सकते हैं, व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। अब बुध की अच्छी स्थिति हो रही है, तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए कि आपके बुध सपोर्टिव ग्रह हैं, लेकिन कन्या राशि में बैठा मंगल आपको चैन नहीं लेने दे रहा है, मानसिक बेचैनी है। तो ये सप्ताह काटना है सिर्फ, उसके आगे फिर बुध आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, तो माइंड रिलैक्स हो जाएगा। अभी शनि वक्री जो है वो कामकाज को थोड़ा स्लो करता है। गुरु वक्री जो है उनकी दृष्टियाँ बड़ी शुभ हैं, दृष्टि से ही समाधान मानिए, क्योंकि विदेश रिलेटेड कार्यक्रम स्लो हैं। आपके कई सारे काम हेल्थ की वजह से अटके हुए थे, वो अब धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, जिससे आपको आश्वस्तता रहेगी। चंद्र शनि विषयोग में आपको कामकाज में तेज़ी नहीं दिखानी है, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह, पिता की तबीयत का ध्यान रखना, ये सब आपके कार्ड्स पर है। और चंद्र जब राहु के साथ होंगे तो आप प्रेम संबंधों में उलझिएगा नहीं। विवाहित जीवन के साथी के साथ अभी फ़िलहाल आपको बेचैनी है, और ये किन प्रकार फिर भी आपके काम बनते हैं थोड़े थोड़े करके, इस बात से आश्वस्त रहिए। मैं आपसे कहूँ तो आप ओम एंग्री इंक्लिंग चामुंडा विच्चे ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप हरे कृष्णा भी पढ़ सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अजीब सा समय चल रहा है। देखिए, शनि वक्री हैं, गुरु वक्री, कुछ अच्छे ग्रह जो इतने दिन के लिए बाद अच्छी जगह पर आए थे, राहु लाभ में आया था, तो वो शनि और गुरु की मूवमेंट के कारण इतना फ़ायदा नहीं दे पा रहा। ऊपर से वक्री शनि जब होते हैं तब आप एकदम परेशान हो जाते हैं। तो वक्री शनि अब जब तक नहीं होते तब तक ओम नमः शिवाय के जाप कीजिए।
सिंसियरली बोल रही हूँ आपको मैं। और थोड़ा सा अपने बुध के उपाय कीजिए जिससे मन शांत होगा। मेथी मूंग वगैरह खाइए और माता की आराधना कीजिए, दुर्गा माँ की, जिससे सब शांत रहेगा। सरस्वती की आराधना कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में सभी मंत्रों का लिंक डाल देती हूँ। अभी जो बुध की स्थिति है अच्छी है आपके लिए, आगे भी अच्छी रहेगी। और अभी जो मंगल की स्थिति है उससे बचिए आप, और उससे अंततः गणेश जी की आराधना ही कहूँगी कि उससे बचा सकती है। और मंगल ने ही आपको कवाड़ा किया हुआ है, मंगल ने बहुत परेशान किया हुआ है और शनि वक्री ने परेशान किया हुआ है। इस स्थिति से बचें आप। अभी सूर्य जो हैं वो भी मंगल के साथ बैठ के एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। हार्ट रिलेटेड समस्याओं को अब आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप अपने हार्ट रिलेटेड समस्याओं का ध्यान रखें। एक बात और कि शुक्र की स्थिति अभी आपको सुहा नहीं रही तो आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप भी करते रहें और शुक्र जनित उपाय भी करते रहें, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि ऑड कंडीशंस में जो आपको राहु पैसे दे रहा है ना, उसका आनंद मानिए। और फिर भी जो काम हो रहे हैं शांति से, घर चल रहा है। और तबीयत तो ख़राब है मानती हूँ मैं, लेकिन फ़िलहाल आपको उसी में समाधान मानना पड़ेगा कि लोग आपकी नेकनामी करते हैं। हालांकि केतु ने आपके मित्रों को छुड़वा दिया है, केतु ने आपको वैरागी बना दिया है। शनि चंद्र विषयोग में रेस्ट करना, घर पे रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्नेश हैं चंद्रमा। इस सप्ताह में 2 बार ऐसा होगा जब वो शनि के साथ आ जाएंगे या राहु के साथ आ जाएंगे। ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय के जाप करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप घर में लगा सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं या जपा कीजिए। और साथ में आप शिव जी को जल चढ़ाइए, हनुमान जी की प्रार्थना कीजिए, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक हनुमान जी को मंगलवार के दिन नारियल चढ़ाइए, कामकाज शुरू हो जाएगा। और फिलहाल आपके सूर्य की जो स्थिति है धनेश की वो अच्छी है, कामकाज बढ़ सकता है। मंगल की भी स्थिति स्थान बली है लेकिन बेचैनी देते हैं आपको, खर्चों की बेचैनी देते हैं, तबीयत की। अभी फ़िलहाल जो शनि है वो भी वक्री होने के कारण आपको बेचैन करते हैं। आपको घर छोड़ देना है, देश छोड़ देना है, आपको जो गलत गलत सूझता है वो सूझने का कारण है शनि का वक्री होना। थोड़ा दिन रुक जाइए, अपने डिसीजन अभी मत लीजिए। गुरु महाराज वक्री होकर बनते बनते कामों को रोकते हैं। ये तो देखिए 31 दिसंबर तक चलेगा, उससे पहले दूसरे काम लेना शुरू कर दीजिए और कई सारे कामों में हाथ डालिए जो जो आपको आते हैं, तो कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। बात करते हैं हम अभी फ़िलहाल आपके लग्नेश चंद्र की, तो लग्नेश चंद्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मैं उपाय डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश हैं सूर्य एक ऐसी अवस्था में जहाँ पर आपको बलि तो बनाते हैं। बोलने चालने, बात करने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, काम काज बढ़ता है, पैसे आते हैं। लेकिन जो मंगल बैठा है ना आपके संचित धन पे, वो गलत आपको डिसीजन देता है, कामकाज में बिगाड़ा करता है। और सूर्य उसको संभाल तो लेते हैं लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से कामकाज में आपको शांति से डिसीजन लेके बढ़ना चाहिए। माँ की भी तबीयत संभालें, परिवार में खटास ना आने दें। और जो गुरु वक्री है तो वक्री होते हुए भी दृष्टि तो है ना उसके दिमाग पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर भी संभले रहते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। अभी ये शुक्र जो है महाराज, ये द्वादश में बैठ के आपको विदेश रिलेटेड काम बनवा के दे सकते हैं, तो इसको करिए, आपको कोई विदेश का काम आता है तो। और जो राहु महाराज स्टैंड स्टिल हो गए उसका फ़ायदा उठाइए, कामों को बढ़ाइए। आप कर सकते हो महालक्ष्मी नमः के पाठ, और विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करते हुए, व्यावसायिक पार्टनर के साथ कलह क्लेश न करते हुए कामों को बढ़ा दीजिए, अब वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी इस सप्ताह में तो मुझे लगता है कि कामकाज का मुहूर्त करने का समय नहीं, अगले सप्ताह में करिएगा। बहुत अच्छा सप्ताह आने वाला है अगला सप्ताह, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा की जो शनि चंद्र विषयोग होगा उस समय नया काम शुरू मत करिएगा, ना देश में ना विदेश में। खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा और प्रेम संबंध खराब ना हो इसका ध्यान रखिएगा। कन्या राशि, आपके लिए आपके लग्नेश बुध बहुत अच्छी अवस्था में हो सकेंगे आगे। फिलहाल तो वो द्वादश में बैठ के नीच के हो जाते हैं, लेकिन सिंह के हैं तो अभी भी बुरा नहीं कर रहे आपके पास, बुरा कर रहा है मंगल, बस वो भी अगले सप्ताह जाने वाला है, तो तब तक के लिए थोड़ा शांत हो जाइए। अभी फ़िलहाल
आप रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा अपना तबीयत संभालते हुए गणेश जी की आराधना करते, हरे कृष्णा के जाप करते अपने दिनों को निकाल लीजिए। नींद आने की व्यवस्था कीजिए, इंसोम्निया से बचें, पेट से रिलेटेड समस्याओं से, भ्रम से बचें। और ये लास्ट फेज चल रहा है इस महीने राहु केतु का, थोड़ा सा संभल के रहें बोलने चालने अपने व्यवहार में, तो ये दिन भी निकल जाएंगे। अभी शनि महाराज वक्री हैं, काम जो तेज़ी से बढ़े थे बच्चों के आपके थोड़ा सा स्टैंड स्टिल हो गए, उससे आप बेचैन हैं। और आपके कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़ जाए, तो वो बिज़नेस बस अगले हफ्ते बढ़ने ही वाला है, तब तक थोड़ा सा शांत रहिए। आपके लिए गुरु के जो मूवमेंट्स हैं वो घर की व्यवस्था सुख इसमें कमी नहीं होने देते आपको, और विवाहित जीवन और माता पक्ष से आपको फुल सपोर्ट रह सकता था, लेकिन फ़िलहाल गुरु वक्री होने की वजह से थोड़ा सा आप बेचैन हैं। तो आप एक काम करें, आप गुरु के उपाय नहीं कर सकते, आप हरे कृष्णा के जाप करिए, उसी से गुरु का उपाय हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने डिस्क्रिप्शन में बुध के उपायों का और हरे कृष्णा के जाप भी डाले हुए हैं, आप वो कर सकते हैं, जप सकते हैं और साथ में कंठस्थ कर सकते हैं। शनि चंद्र विष योग में अपना पैसा मत निकालिएगा बाहर, और राहु चंद्र ग्रहण योग में अपनी तबीयत को विशेष रूप से संभालिएगा। केसेस विवाद में मत उलझिए, ये इस वीक का संदेश है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, राशि और लग्नपति शुक्र जो है वो दशम में बैठा है, बुरा नहीं है, अच्छा है, आगे भी लाभ में जाएगा, वो भी अच्छा रहेगा। द्वादश में जाएगा, वो भी अच्छा रहेगा। काम कीजिए, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बढ़ाइए। अभी शनि वक्री हैं लेकिन पंचमस्त पूज्य हैं, काम कराते हैं। बच्चों से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड डिसीजंस लीजिए, लेकिन गलत नहीं। थोड़ा सा दुर्गा माँ और महाकाली की आराधना शुरू करें या शिव जी की, उससे डिसीजंस आपके सही हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको ओम महालक्ष्मी नमः के भी जाप करने की ज़रूरत है। मैं सबको डिस्क्रिप्शन में शुक्र के उपायों का भी आपके लिए लिंक डाल देती हूँ, उससे देखिए। अब ये मंगल महाराज ने जो आपको परेशान किया हुआ है ना प्रेम संबंधों में, या आपको चिड़चिड़ाहट होती है, बेचैनी होती है, उससे बचने के लिए आपको प्रैक्टिकली खुद को हैंडल करना है। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन में बैठ जाइए। जब बेचैन हो 10 मिनट चुप से ओम नमः शिवाय जपते रहिए, धुन दुर्गाय नमः जपते रहिए, तो ठीक रहेगा। वैसे बता दूं कि विवाहित जीवन के साथी से जो बेचैनी है, ये सब परेशानियां 1 महीने में ख़त्म होने वाली हैं। आपको पेशेंस से निकालना है ये समय, और समय अच्छा आते से ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छा समय आ गया है। 1 महीने की बात है, और इस सप्ताह के बाद भी समय अच्छा आने वाला है, इसलिए बेचैन ज़्यादा मत होइए। अभी फ़िलहाल जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो चंद्र शनि विषय करेगी, तो स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यवहार थोड़े स्थगित रखिएगा। और चंद्र राहु ग्रहण योग में अपने विवाहित जीवन में कलकलेश, इन्वेस्टमेंट, पैसे में, व्यावसायिक पार्टनर से झगड़ा, ये सब मत कीजिएगा। आपको वहम हो रहे हैं कई बातों के, तो उन वहमों से बाहर निकलने के लिए कुछ गरीबों को खिला दिया करिए शनिवार के दिन। अब बाकी अगर बात करूं पैसे की, तो मंगल महाराज जब तक स्वस्थ नहीं होते ना, मंगल आपके लग्न में आएंगे तब भी अंगारक योग केतु के साथ बना लेंगे, तो 1 आध महीने में पैसा आपका खुलेगा खूब सारा। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। फ़िलहाल गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई टेंडर्स भरते हैं, आवेदन भरते हैं, उसमें लाभ हो सकता है, पैसा आ सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्नेश हैं, मंगल अस्त हैं,
और बैठे ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर लाभ दे सकते हैं, लेकिन वो लाभ पूरी तरह नहीं मिलता। किसी से विवाद में अटके हुए हैं आप। आपको क्या करना है, आपको गणेश जी की आराधना लग के करनी है। गणपति नमः के जाप, अथर्व शीर्ष के पाठ, और वो सब मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। और थोड़ा सा केसेस विवाद से बिल्कुल बचना है, कम बोलना है, कम डिस्कशन करनी है। बच्चों से रिलेटेड ज़रा संभल के लीजिए, डिसीजंस गलत ना हो जाएं। और पैसे परिवार में भी अंधाधुंध मत तोड़ाइए, पैसों का भी ध्यान रखें। अभी जो बुध और सूर्य की स्थिति होने वाली है बहुत बढ़िया सी, तब तक आपको शांत रहना है। और अभी जो मंगल और सूर्य दशम भाव में, वो आपको प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट से रिलेटेड नौकरी, इनसे रिलेटेड काम करवा देगा, तो वो काम में आगे बढ़िए। और जब तक शुक्र महाराज जो हैं आपके भाग्य में बैठे हैं, तब तक आपको विवाहित जीवन के सपोर्ट से, मीडिया के सपोर्ट से आप काम कर सकते हैं। आर्ट और क्रिएटिव, उसमें आगे बढ़ जाएं। राहु स्टैंड स्टिल हैं, फिर भी आपका जुगाड़ करते रहेंगे कामकाज का। और अब गुरु भी वक्री हैं, तो भी सोच तो सही रहेगी, सोच में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये मैं आपको चैलेंज देती हूँ। खाली आपको बेकार में सोचना, वहम करना, तकलीफ़ों से बाहर निकलने के लिए किसी बड़ी व्यक्ति का, घर के बड़े बुजुर्गों का सहारा लीजिए। चंद्र शनि विषयोग में जो है, नया काम शुरू मत कीजिए। और चंद्र राहु ग्रहण योग में लोन्स मत लीजिए। धनुराशि के लिए लग्नेश गुरु एक ऐसी अवस्था में जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा करने के बावजूद भी नहीं कर पाते। नाम होता है, कम हो जाता है, काम होता है, कम हो जाता है। ये महीना काटना है, अक्टूबर का शांति से निकाल देना है, 1.25 महीना है। और उसमें गुरु के उपाय करते रहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। गणपति जी को जाकर नारियल चढ़ाते रहें, उससे राहु का इलाज होता रहेगा। और साथ में आपको जो बेचैनी है अभी फ़िलहाल, जो अपने कामकाज की, ये अगले हफ्ते और इस हफ्ते भी मैं आपसे कहूँगी पुश कीजिए, काम मिलेगा ज़रूर। सिंह का सूर्य है, सिंह का मंगल है, काम ज़रूर मिलेगा आपको। एग्रेसिवली आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी और आपका काम बढ़िया बनेगा। आगे भी जो काम आपको मिलेगा, जो सूर्य मंगल दशम में बैठ के करवाते हैं, वो आगे चल के आपको लाभ भी देगा। लेकिन आपको किसी से झगड़ा, किसी से विवाद में पड़ना, अपशब्द बोलने, इससे बचना है। अगर गलत बोला तो नुकसान हो जाएगा, परिवार में भी खटास आएगी। अभी फ़िलहाल आपको बुध महाराज भी सपोर्ट करते हैं, विवाहित जीवन, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर आपको सपोर्ट करते हैं। और चंद्र शनि विषयोग में यात्रा पर ना निकले तो अच्छा है। चंद्र और राहु के ग्रहण योग में बच्चों से रिलेटेड कोई फैसले मत लीजिए और पढ़ाई से रिलेटेड फैसले मत लीजिए। मकर राशि के लिए लग्नेश शनि वक्री हैं, फिर भी अच्छी अवस्था में हैं, पैसा देते हैं। गलत बोलने से बचना है खाली, और संचित धन को बाहर नहीं निकालना है। गुरु वक्री हैं, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टियाँ बड़ी शुभ हैं, तो फिर भी विदेश रिलेटेड काम होते रहते हैं। आपके कुछ ऐसे काम होते रहते हैं जिसमें आप चाहते थे कुछ धार्मिक काम हो, लेकिन वो कन्फ्यूजन जैसा बना हुआ है। इसलिए आप जो हैं फ़िलहाल अपनी हेल्थ पर भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो कुछ बुरा नहीं है। और सूर्य महाराज जो आपके भाग्य भाव में आ गए, वो आपको मंगल और सूर्य मिलके कई सारे गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से सपोर्ट और काम करवाएंगे, जिससे आपके टेंडर्स, आवेदन वगैरह भरने आपके लिए सुलभ रहेंगे। कामकाज उत्तम प्रकार का हो जाएगा। और आपको करना क्या है, या तो आप रेस्ट करें, या तो जो भी काम करें वो गवर्नमेंट रिलेटेड हो, श्योरिटी देखिए, या नौकरी से रिलेटेड हो, तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। अब ये भी देख लीजिए कि ये बुध की स्थिति जो है वो भी बहुत अच्छी होने जा रही है, इसलिए लोन्स वगैरह लेने की चिंता, कामकाज बढ़ाने की चिंता भी अगले हफ्ते से दूर होगी। ये हफ्ता संभालना है। चंद्र शनि विषयोग में अपने विवाहित जीवन के साथी और अपने संबंध खराब नहीं करने हैं, तबीयत खराब नहीं करने हैं। और चंद्र राहु ग्रहण योग में आपको जो है अपनी माता की तबीयत का भी ध्यान रखना है। कुंभ राशि, लग्न शनि वक्री लग्न में बैठे हैं, तो भी लग्न में शनि होना बुरा नहीं है। जिन लोगों की 7.5 चल रही है, उन लोगों को जो हैं विरोधियों से सावधान रहना चाहिए, तबीयत संभालनी चाहिए, लोन्स नहीं लेने चाहिए। और दूसरी बात, अभी जो गुरु वक्री हैं उसमें भी आपको पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। यात्रा पर निकले तो सावधानी रखना है। आपके अभी राहु भी स्टैंड स्टिल है, तो जाते जाते आपको फ़ायदा दे जाएगा, बड़ी नौकरी दे जाएगा, काम दे जाएगा। वो आप उसके विषय में बुरा
न सोचें। अभी जो बुध की भी स्थिति है वो भी आपकी तबीयत ठीक करने की ओर है। मानसिक, शारीरिक, बच्चों से रिलेटेड फैसले सही होंगे। विवाहित जीवन के साथी का फुल सपोर्ट रहेगा। सिर्फ चंद्र शनि विषयोग में आपको लोन्स लेना देना नहीं है, मामा पक्ष से उलझना नहीं है, तबीयत का ध्यान रखना है। और चंद्र राहु ग्रहण योग में यात्रा टाल दे तो ज़्यादा अच्छा है। मीन राशि, लग्नेश गुरु वक्री और राहु के साथ, राहु स्टैंड स्टिल, केतु स्टैंड स्टिल। तबीयत विशेष संभालिए क्योंकि मंगल भी खसक रहे हैं केतु की ओर। अंगारक योग आपके अष्टम भाव में बना देंगे। अभी फिलहाल आपको सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं तो ब्लड प्रेशर या विवाहित जोड़े से झगड़ेबाजी, इन सब से बचना है आपको। उनकी तबीयत भी संभालनी पड़ेगी, माता की भी तबीयत संभालनी पड़ेगी। हालांकि व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट है और कुछ न कुछ ऐसे नौकरी से रिलेटेड काम और व्यवसाय से रिलेटेड काम जो गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से बनाने हों वो बन सकते हैं। आपके कुछ ऐसे काम जो आपको गुरु से रिलेटेड धार्मिक और सात्विक काम बढ़ाने हैं तो वो अभी थोड़ा सा रुक जाइए महीना भर। आपके काम स्वतः ही इतने बढ़ेंगे कि पैसा भी आएगा और काम भी बढ़ जाएगा। तब तक आप तैयारी कीजिए अपने काम बढ़ाने की। मंगल महाराज ये भी कहते हैं आपसे कि कामों को बढ़ाइए लेकिन संभल के, ज़्यादा कूद फान मत कीजिए, नहीं तो तबीयत फिर से संभालना मुश्किल होगा। आपके शनि महाराज की जो स्थिति है वो ये कहती है आपसे कि शनि जो द्वादश में जाकर आपके बैठे हैं और वक्री हैं तो विदेश रिलेटेड काम संभल के करें। अंधाधुंध खर्चे ना करें केसेस विवाद में, इस उम्मीद में कि आपको पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा आप प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड चीज़ों के पीछे पड़े हैं तो उसमें खर्चे आपके अनाप शनाप हो जाएंगे और मानसिक चैन जाता रहेगा, उससे बचें आप। सप्ताह थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है माइंड का, बच्चों से रिलेटेड डिसीजंस का और स्व के पढ़ाई अध्ययन, बच्चों के पढ़ाई अध्ययन से रिलेटेड डिसीजंस का थोड़ा सा संभल के रहें और बोलने चालने में खबरदारी बरतें। न हो तो आप शिव जी की आराधना करें, ओम नमः शिवाय के जाप करें, महामृत्युंजय के जाप करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और पर्यावरण अच्छा रखें। बुध की स्थिति कुंडली में अपने आप अच्छी हो जाएगी और माता पिता, सास ससुर और समाज के बुजुर्गों की सेवा करने से राहु केतु शनि की शांति स्वतः हो जाती है और स्वस्थ समाज की रचना होती है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।